हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल शेयर सर्च। तो गाइस अगर आप अपने हमारी हमारी पहले कुछ वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने अकाउंट्स और एसपी के बारे में बता दिया था, जो कि कॉमर्स के रिलेटेड दो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से आते हैं। अभी हम बात करने वाले थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के, मतलब एक ट्राई जो अकाउंट्स और एसपी तो हमने बता दिया, उसमें और एक सब्जेक्ट ऐड आता है वो इको, जिसके बारे में आगे आगे बात करने वाले हैं। ये जो ट्राई है हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा 11 12 के, क्योंकि ये आपको आगे भी उतनी इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। तो बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एक बार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार उसका पेज देख लेते हैं, आगे मतलब कि बुक कैसे हुई, एक बार चेक कर लेते हैं क्या बुक में क्या क्या दिया क्या नहीं दिया। मतलब कि एक बार कौन सा भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले बुक देख लेना मतलब जरूर मानता है, सब देखते हैं। तो एक बार देखते थे कि बुक के पेज मतलब बुक के फ्रंट पेज पे क्या क्या दिया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि पहले सबसे देखिए कि आप 100 की बंडल दिख रही है, जो आपकी नई 100 की जो नोट है उसकी बंडल दिख रही है। मतलब ये क्या बता रहा है, सीधा सीधा कुछ भी इकोनॉमिक्स मतलब में क्या सबसे चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मनी। मनी के रिलेटेड ही सब चीजें आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलती है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स ही क्या होता है, इकोनॉमिक्स में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बोला एकदम सिंपल सिंपल लैंग्वेज में पैसा। पैसा जो है वो सब पैसे जो भी रिलेटेड आपकी चीजें आती है वो सब आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलती है। या फिर इकोनॉमिक्स मतलब क्या कि किसी भी कंट्री का या किसी भी इंडिविजुअल बिहेवियर का आपको मैनेज कैसे करना होता है, उसका हाउस होल्ड कैसे मैनेज करना होता है, इंडिविजुअल का हाउस होल्ड मैनेज करने से लेके कंट्री मैनेज करने तक का आपको जो भी नॉलेज देता है वो आपको इकोनॉमिक्स देता है। फिर आपको उसमें सब चीजें आ गई, इंडिविजुअल का इनकम आ गई, उसका खर्चा आ गया, फिर कंट्री के खर्चा आ गया, कंट्री का खर्चा है, कंट्री की इनकम, ये सब चीजें आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1 को, जो कि चैप्टर 1 आप देख सकते हो। तो चैप्टर 1 है बेसिक कांसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, ये अपना चैप्टर 1 है। तो अगर आप देख रहे हो चैप्टर 1 में देखो आप देखने को मिला इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको देखने को मिलता है कि आप एक दो वर्ड्स देखते हो, एक नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। मतलब कि मैं आपको एक इंट्रोडक्शन की जो पहली लाइन है उसको पढ़ के बताता हूँ। टुडेस वर्ल्ड इज मार्क्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। This remarkable scientific progress enabled to probe into the questions. What is the science? Science is the scientific body of knowledge. मतलब क्या आज का जो वर्ल्ड है वो कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करता ही जा रहा है और वो प्रोग्रेस किसके ऊपर बेस्ड है? साइंस के ऊपर, टोटली साइंस के ऊपर बेस्ड है। मतलब कि साइंटिस्ट कुछ ना कुछ तो इन्वेंशन करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ डिस्कवरीज करते जा रहे हैं। अभी उन्होंने पूछा कि साइंस है क्या, एक्चुअली साइंस क्या होता है। अभी उनका डेफिनेशन दिया है, साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। नॉलेज की सिस्टमैटिक बॉडी मतलब क्या, जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, इसको अपन बोलते हैं साइंस। अभी साइंस में आपको दो टाइप दिख रहे होंगे, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। सबसे पहले हम बात करें नेचुरल साइंस मतलब क्या। नेचुरल साइंस मतलब क्या, ऐसा साइंस जिसको आप टेस्ट कर सकते हो लैबोरेटरीज में, या फिर कुछ ना कुछ आप इन्वेंट करते हो, कुछ ना कुछ आप डिस्कवर करते हो, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसे अलग टाइप सीखते हो। सिंपल आपके जो सब्जेक्ट आते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सब चीजें आती है आपके नेचुरल साइंस में, जिसमें आप कुछ ना कुछ अलग टाइप सीखते हो, जिसमें आप इन्वेंशन करना सीखते हो, डिस्कवर करना सीखते हो। ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है, नेचुरल साइंस में देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आएगा आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब क्या, पूरी तरह से सोशल रिलेटेड, मतलब क्या ह्यूमन बिहेवियर आ गया उसमें, आप देख सकते हो। तो फिर साइकोलॉजी आ गई जो ह्यूमन से रिलेटेड आती है, मतलब क्या सिंपल सोशियोलॉजी, मतलब क्या सोशल रिलेटेड उनके प्रॉब्लम्स उनके सॉल्यूशन, ऐसे सब चीजें आपको सोशल साइंस में देखने को मिलती है। आप चाहते हैं एक इंट्रोडक्शन रीड कर लीजिए, इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। पर हाँ, आप अगर एक लाइन देखते हो सोशल साइंस की, सोशल साइंस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट साइंस। मतलब क्या, सोशल साइंस को आप इसको एब्स्ट्रैक्ट साइंस बोल सकते हो। ये आपका फील्ड ऑफ लाइन से जिसका एब्स्ट्रैक्ट आंसर आता है आपको, एक बार आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। फिर देखते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब ही क्या। अब इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो वो ग्रीक वर्ड है ओकिनोमिया। यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स वर्ड का ओरिजिन के बारे में समझ मिलता है। यहाँ से इकोनॉमिक्स ये वर्ड ओरिजिन हुआ है, जो कि ग्रीक वर्ड है। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए एक बार, शायद से फील्ड में आ भी सकता है, तो एक बार ही मार्क कर लीजिए। इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या है, एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स एक्चुअली सोशल साइंस है, मतलब सोशल साइंस का एक पार्ट है, वो नेचुरल साइंस का पार्ट नहीं है। ये सुनिए, नेचुरल साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स कभी भी सोशल साइंस में ही आता है, क्योंकि वो सोशल पूरी तरह से सोशल रिलेटेड है, इसलिए अपन इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस में पकड़ते हैं, माना जाता है। और उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस बोला जाता है।
वो किसने बोला? पॉल सैमुसेलन ने। पॉल सैमुसेलन ने आपको इकोनॉमिक्स को क्वीन ऑफ सोशल साइंस ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, अभी इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या करता है? मैं आपको स्टार्टिंग में आपके इंट्रो में थोड़ा बहुत बोल दिया था कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली क्या करता है। यहाँ भी अंदर सेम चीज बोली, इट डील्स विद द हाउ ह्यूमन थिंक सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मींस। या फिर आप देख सकते हो इकोनॉमिक डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब ह्यूमन की जो भी इकोनॉमिक नीड्स है या फिर इकोनॉमिक एक्सपेक्ट्स है, मतलब उसमें जो भी चीजें आती है इकोनॉमिक रिलेटेड मतलब क्या पैसा है, खर्चा है, उसके हाउस होल्ड जो चीजें आ गई, ऐसे सब चीजें उसके लिए डील करता है, मतलब क्या उसके बारे में बताता है। या फिर उसको और एक मीन है अनलिमिटेड वांट्स, मतलब कि आपकी नीड या फिर आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ चाहिए होता है, आपको वांट बोलते हैं आई वांट दिस आई वांट दैट, मतलब क्या आपको वो चीज चाहिए या फिर ये चाहिए, इसको अपन वांट बोलते हैं। अनलिमिटेड वांट मतलब बहुत, आपके वांट बहुत है, उसको कम से कम वे में, कम से कम चीजों में कैसे सैटिस्फाई किया जा सकता है, ये आपको इकोनॉमिक्स बताता है। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ था अपना इकोनॉमिक्स का मीन। एक बार डेफिनेशन बोलता हूँ, इट डील्स विद द ह्यूमन बीइंग सैटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड मीन्स। ये आपकी एक इकोनॉमिक्स की छोटी डेफिनेशन या फिर इकोनॉमिक्स क्या है ये आपको बता रहा था, ये एक छोटी सी लाइन। ठीक है, अभी आप देखोगे ना, अगर ये आप फ्रंट पेज पे आपको दिख रहा होगा दो साइंटिस्ट या फिर कौटिल्य या फिर दिखा है, एडम्स को दिखा है, फिर नेक्स्ट पेज आप देखते हो वहाँ पे और आपको दो साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे। मतलब क्या आपका ये जो टोटल जो पूरा पेज है, आपको ये कुछ साइंटिस्ट के इकोनॉमिक्स के बारे में उनको ओपिनियन क्या क्या है ये सब आपको इसमें बता रहा है। अब आपको देखने को मिलेगा कौटिल्य's व्यू ऑन इकोनॉमिक्स। कौटिल्य क्या है? कौटिल्य आपको पता है कौटिल्य ये कौन थे? कौटिल्य बहुत बड़े अर्थशास्त्र में माने जाते थे कौटिल्य। मतलब ये क्या, अगर आपने अशोका का नाम सुना होगा, मौर्य एम्पायर, जिनको मौर्य एम्पायर को किसने बड़ा किया बोलते हैं कौटिल्य। ये तो हिस्ट्री के बारे में आपको एकदम ब्रीफली बता रहा हूँ, पर कौटिल्य जब भी सबको पता होता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है वो है कौटिल्य। अभी अर्थशास्त्र मतलब क्या? अर्थ मतलब वेल्थ एंड शास्त्र मतलब साइंस, मतलब क्या वेल्थ साइंस। अर्थशास्त्र ये तो पूरे तरीके इंडियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया वेल्थ साइंस को, मतलब क्या वेल्थ साइंस यानी कि अर्थशास्त्र, जो कि अपन इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो अर्थशास्त्र मतलब क्या है? अर्थशास्त्र इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ, मतलब क्या साइंस एक्वायर करना और जो आपको अपने जो वेल्थ एक्वायर की है उसको मैनेज करना, इसको आप अर्थशास्त्र बोलते हो। ठीक है, तो ये तो एक छोटी डेफिनेशन जो कौटिल्य ने आपको दी थी इकोनॉमिक्स के बारे में। अभी उसे की पॉइंट्स, अभी उसे आप की पॉइंट देख सकते हो। की पॉइंट क्या क्या है? क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। स्टेट और गवर्नमेंट इन दोनों का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। पूरे इकोनॉमिक्स में आप कंट्री इकोनॉमी देखते हैं इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल को भी पे करना पड़ता है कुछ ना कुछ, हो फिर वो स्टेट या गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ मामले थोड़ा बहुत रिलेटेड होता ही है। Focus on creation of wealth as means to ensure welfare of the state. स्टेट के वेलफेयर के लिए वेल्थ कैसे क्रिएट की जा सकती है ये भी देखना पड़ता है। नीड ऑफ द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर द गुड्स गवर्नेंस। अभी गुड्स के लिए मशीनरी अपने को प्रोवाइड करना चाहिए और गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मशीनरी उतनी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए ये थर्ड पॉइंट अपने को ये बताया कि मशीनरी कितनी इंपॉर्टेंट है गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए। Completion of the political ideas into अर्थशास्त्र। कंप्लीशन मतलब क्या? पॉलिटिकल आइडिया अर्थशास्त्र में कैसे लाते हो, उसका यूज क्या क्या आता है अर्थशास्त्र में, पॉलिटिकल आइडियाज क्या क्या है इसके, ये आपको चौथा पॉइंट बता रहा है। तो ये चार पॉइंट में रिवाइज कर लिया, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं, पर एक इंफॉर्मेशन की बेस आप पढ़ लो। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इसके ये कुछ बता रहा है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है, ये भी आपके फिल्म लाइंस आने वाला है, तो ये भी एक अच्छे प्रॉपर्टी। बाकी किसी भी साइंटिस्ट या फिर जिन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में बताया उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एडम स्मिथ का आता है अपने सेक्टर में तो भी, या फिर अपने पूरे इकोनॉमिक्स की जर्नी में तो भी। तो एडम स्मिथ क्या बोल रहे देखते हैं। क्लासिकल इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ आल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स has given the wealth oriented definition of economics out of his many literary contributions to economics. He is the most famous of his 76 piece of work. बाकी जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स को वर्क किया है उनसे सबसे ज्यादा, या फिर एडम स्मिथ ने जो इकोनॉमिक्स को वर्क किया है उसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो 77 पीस ऑफ वर्क, ये उनका सबसे फेमस वर्क माना जाता है।
An inquiry into the nature of causes of a wealth of the nations. इनका जो वर्क है उसका नाम दिया उन्होंने नेचर ऑफ कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस. एडम स्मिथ डिफाइंस इकोनॉमिक एज अ साइंस ऑफ वेल्थ. एडम स्मिथ सेम बोल रहा है वेल्थ का साइंस जो कौटिल्य ने बोला था वेल्थ का साइंस मतलब ये अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स. यहाँ पे भी एडम स्मिथ सेम वही बोल रहा है साइंस ऑफ वेल्थ यानी इकोनॉमिक्स. अभी की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ के डेफिनेशन क्या थे? लेजिस फेयर दैट मीन नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट के अलावा गवर्नमेंट का यहाँ पे इंक्लूड आता है या कुछ भी गवर्नमेंट यहाँ पे आपको इंटरेस्ट में इंक्लूड आने ही वाला है. कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन. नेचर्स लॉ इन द इकोनॉमिक्स अफेयर्स. डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी. लेबर का भी उतना ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रोथ थ्योरी में. या फिर आप इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए नेचर्स का लॉ भी उतना ही अफेक्ट करता है इकोनॉमिक्स के कुछ अफेयर्स के लिए. तो ये तो हमारे कुछ 4 पॉइंट्स जो एडम स्मिथ के डेफिनेशन के लिए रिलेटेड थे. अभी फिर नेक्स्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल. ये भी एक इंपॉर्टेंट है 12वीं में. इसके ऊपर आपको बहुत बड़ा लेसन आने वाला है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के इकोनॉमिक के थ्योरी के ऊपर बेस्ड. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज बताएंगे गाइस. अगर मैंने ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट के बारे में तो बहुत बड़ा आपको लेक्चर आ सकता है. तो मैं इसके बाद इतना ब्रीफली बता रहा हूँ शॉर्ट आपको एक 14 साइंटिस्ट के बारे में बता दे रहा हूँ. इसके रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे और बेसिकली तो नहीं आते पर तो भी आपको थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ पढ़ लेगा बाद में. Neoclassical economics professor Alfred Marshall has given the welfare-oriented definition of economics in the book entitled Principle of Economics, which was published in 1890. His definition states. अभी अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक के रिलेटेड एक बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 में पब्लिश हुई थी. उसमें इकोनॉमिक्स से कुछ थ्योरी आपको देखने को मिलेंगे जो आपको 12th में वो कुछ थ्योरी आपको 10th में आपको देखने को मिल सकते हैं. अभी इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ अ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ. इट एग्जामिन्स द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड द सोशल एक्शन. मतलब ये क्या इकोनॉमिक्स ये भी बिजनेस लाइफ के लिए भी ओरिएंटेड है और मैनकाइंड के लिए ओरिएंटेड है ही. मतलब ये इसमें इंडिविजुअल और सोशल एक्शन दोनों भी इसमें इंक्लूड आते हैं. ठीक है. तो भी की पॉइंट क्या है? स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन. कैसा भी इंसान हो जो रिच हो पुअर हो कैसा भी हो उसका स्टडी भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है. इकोनॉमिक इज अ बिहेवियर साइंस. स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर. इकोनॉमिक इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ. इकोनॉमी मतलब सिर्फ वेल्थ का स्टडी किया जाना है ऐसा नहीं है. इकोनॉमिक्स और कुछ पॉइंट्स है वो भी स्टडी करना उतना ही जरूरी है. फिर स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर. मटेरियल के वेलफेयर के बारे में आपको स्टडी करना उतना ही इंपॉर्टेंट जाता है. फिर स्टडी इकोनॉमिक इज अ बिहेवियर साइंस. मतलब क्या हर एक चीज का हर एक ह्यूमन बीइंग का या फिर कुछ मटेरियल होगा उसका स्टडी करना या फिर उसका बिहेवियर स्टडी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में. ठीक है. फिर आप थर्ड देखते हो. थर्ड साइंटिस्ट जो है वो लियोनेल रॉबिन्स. This is the most popular definition of economics. Robbins in his books entitled. ये इकोनॉमिक्स की सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है जो कि रॉबिन्स के बुक्स में लिखी गई थी. An essay on the nature and significance of economic science published in 1932. मतलब ये क्या an essay on the nature and significance of economic of science. ये जो है उसका बुक का नाम है जो 1932 में पब्लिश की गई थी. Economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and a scarce in which a alternative uses. मतलब ये क्या है? ये क्या कहता है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है. जो पूरे साइंटिस्ट आपको बताता है वो सिंपल आपको यहाँ पे सेम चीज आपको यही बता रहा है कि क्या एक्चुअली है. तो इतना वही फिर आपको तो देख रहे हो आप चाहे तो साइंटिस्ट को थोड़ा स्किप करके आगे जा सकते हो बट पढ़ लो एक बार तो भी. की पॉइंट्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन. वांट्स आर लिमिटेड. वांट्स मतलब क्या आपकी जो नीड आपकी चाहत आपकी इच्छा क्या खरीदने की वही अनलिमिटेड है खत्म नहीं होते कभी भी. मीन्स आर कंपैरेटिवली लिमिटेड. मीन्स मतलब क्या वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो अपनी चीजें हैं वो कम है. वो वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत से कम है. द रेशियो वांट्स का ज्यादा है और नीड्स का कम है. वांट्स आर क्रेडिबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. वांट्स मतलब क्या प्रायोरिटी के ऊपर बेस है कि वांट्स कैसे कैसे आने चाहिए. मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज. वांट्स सेटिस्फाई करने जबकि मीन्स है उसको अल्टरनेटिव यूज है उसका सिर्फ एक ही सिंगल यूज नहीं आता है. वो दोनों तरफ से आपको यूज कर सकते हैं. ये तो आ गए साइंटिस्ट की डेफिनेशंस और दी की पॉइंट्स. अभी हम मेन इकोनॉमिक्स क्या है जान लेते हैं. ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स. इन 1933 सर रागनर फ्रिश coined the terms microeconomics and macroeconomics. These terms are derived from the Greek words
माइक्रोस एंड मैक्रोस रिस्पेक्टिवली। जो 1933 में रागनाथ फ्रिश जो थे उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो हिस्से में बांटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये वर्ड कहाँ से है? ग्रीक वर्ड थे मिक्रो एंड मैक्रो। इन दो वर्ड से अपने को माइक्रो मैक्रो का मतलब माइक्रो इन दो वर्ड से आगे समझने को मिलता है। फिर अभी तो दो जो हमने देखा कि माइक्रो एंड मैक्रो पूरा एकदम से आप देख सकते हो दोस्तों, इसके ऊपर बेस्ड लगभग इसके ऊपर 50% से ज़्यादा आपको मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड अपने को इकोनॉमिक को देखने को मिलता है। तो अभी फर्स्ट जैसे आपको मैक्रो और माइक्रो के बारे में दिया है, लगभग पूरा से माइक्रो मैक्रो के ऊपर डिपेंड है, पर ये सफिशिएंट नहीं है 11th के फर्स्ट चैप्टर मतलब पूरे तरीके से नहीं है। आपको आगे भी देखने को मिलेगा कि 12 के ऊपर पूरा लगभग माइक्रो के ऊपर ही पूरा चैप्टर है, पूरी तरीके से उसके ऊपर ही बेस्ट चैप्टर है। तो माइक्रो बहुत अच्छे से स्टडी करें दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपको इकोनॉमिक्स में माइक्रो ये चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या मतलब क्या है? माइक्रो मतलब छोटा, सुना माइक्रो क्या होता है? माइक्रो मतलब क्या? छोटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या? जो छोटे छोटे चीजों में डील कर सकते हैं, छोटे छोटे चीजों में डील करना मतलब क्या? सपोज बहुत से लोग हैं, फिर उसमें से एक इंसान के इकोनॉमिक्स के बारे में जानना, ये हो गया आपका माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो मतलब क्या? सिंगल डिजिट या फिर सिंगल हो के सिंगल एकदम वर्ड टू वर्ड मन से सिंगल मतलब क्या? वो कंपैरेटिवली आपके ऊपर डिपेंड होता है और डिपेंड करता है कि आपका कैसा आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्या क्या चीजें आएंगे। पर अगर समझ लो छोटे छोटे चीजों में, छोटे छोटे चीजों के बारे में, छोटी चीजों का जो इकोनॉमिक्स है उसके बारे में बताना, यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर एग्जांपल ले लीजिए आप, लेबर, क्या आप खुद आप कमा रहे हो, आप कुछ खर्चा कर रहे हो, फिर आपका खर्चा आपकी कमाई ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा कि आप सिंगल हो या फिर आप खुद बहुत आपकी बहुत बड़ी बड़ी मतलब आप पूरी कंट्री संभाल रहे हो, क्या नहीं आप खुद का संभाल रहे हो, तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। या फिर हाउस होल्ड चीजें, जब जैसे आपको बताया आप कमा रहे हो, आपकी चीजें चला रहे हो, आपके हाउस होल्ड चीजें, या फिर वर्कर या फिर फर्म या फिर इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री कितनी बड़ी क्यों ना हो, पूरे वर्ल्ड में क्यों ना हो, पर एक इंडस्ट्री नहीं है ना, सिर्फ बहुत से इंडस्ट्रीज है ना, तो बहुत से इंडस्ट्री के साथ आप कंपेयर कर रहे हो करोगे तो आपका जो एक इंडस्ट्री आएगा वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। या बहुत से वर्कर है, आप एक को पकड़ा वो भी आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही आएगा। तो आगे बढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप क्या क्या देख सकते हो, अब आगे देखा जाएगा। अभी कीनेथ बिल्डिंग डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी कीनेथ बोल्डिंग के साइंटिस्ट उनका डेफिनेशन ये लर्न कर लीजिए आप, चाहे आंसर में आपको लिखने पड़ने वाला है। माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड्स, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कम्युनिटीज। से मैंने आपको बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या है, पर्टिकुलर कम्युनिटीज, पर्टिकुलर या फिर इंडिविजुअल ह्यूमन हो गया, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज हो गई, पर्टिकुलर कम्युनिटीज, वेजेस, इन सब के बारे में जानना ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अभी आपको कंफ्यूजन आएगा कि पकड़े कैसे जाए, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान के बारे में जानना, ये माइक्रो एक इंसान की इकोनॉमिक्स के बारे में जानना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है। या फिर आप पूरे वर्ल्ड में आप एक कंट्री के बारे में पकड़ रहे हो तो वो भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है। या फिर सेम आप कंट्री और ह्यूमन को कंपेयर कर रहे हो तो कंट्री माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा, अब ह्यूमन ये माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा। अब कंफ्यूजन होगा कि कंट्री माइक्रो भी आ रहा है, माइक्रो भी आ रहा है, वो कैसे, वो हम बात करते जब माइक्रो इकोनॉमिक्स सीखोगे उसके बाद हम लोग डिफरेंस आपको बताएंगे कि माइक्रो में क्या है, कि माइक्रो में भी वही सेम चीज है, मैक्रो में वही सेम चीज क्यों आ रही है, वो हम मैक्रो के बाद सीखेंगे कि क्या एक्चुअली आता है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ बेसिक कंसेप्ट देखने को मिल सकते हैं। तो वो सबसे पहला जो आपको बेसिक कंसेप्ट है वो है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो बहुत इजी बॉन्ड्स का आप देखो तो बहुत इजी जा रहा है, बॉन्ड्स कुछ इतना डिफिकल्ट आपको चीजें इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स को डिफिकल्ट डिफाइन करना इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, फेसबुक ने खुद ने बोला है। तो देखो बॉन्ड्स इज डिफिकल्ट टू डिफाइन बॉन्ड इन फ्यू वर्ड्स। बॉन्ड्स को छोटे वर्ड में डिफाइन करना डिफिकल्ट है। इन कॉमन लैंग्वेज बॉन्ड कैन बी रिफर्ड टू एज एन एलिमेंट ऑफ स्टार्टिंग वर्ड फॉर बॉन्ड, मतलब क्या आपकी नीड, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए आपके बॉन्ड्स में आता है। इन इकोनॉमिक्स बॉन्ड डज अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब क्या ये मतलब क्या आपके पास वो चीज नहीं है तो आपको सैटिस्फैक्शन नहीं है, मतलब क्या लैक ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब ये बॉन्ड। दिस फीलिंग enables the individual to satisfy his wants, मतलब कि ये फीलिंग आपको आपके अंदर एक फीलिंग जनरेट करते हैं कि आपकी वो वांट सेटिस्फाई करे। ये तो एक डेफिनेशन की वांट्स के बारे में। अभी
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स, वो आप बोलेंगे और दो पॉइंट्स कौन से रेट वाले पढ़ लें तो कुछ उसमें है नहीं। तो आप देखोगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट्स में क्या क्या आता है। सबसे पहला जो है वो है वांट्स आर अनलिमिटेड। वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर अनलिमिटेड मतलब ये क्या, वांट्स खत्म नहीं होते, वांट्स कंटिन्यू जनरेट किए जाते हैं, वांट्स एक जगह खत्म नहीं होते, उसको खत्म की कोई जगह नहीं। क्योंकि आप देख रहे हो ना, आपकी इच्छा है अगर आपकी नीड खत्म नहीं होती, आपकी नीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक एंड तक आपकी कुछ नीड खत्म नहीं होगी। सपोज आज मुझे कुछ खाने की इच्छा हुई तो वो मेरे आज की वांट है, कल कुछ और खाने की इच्छा हुई वो कल की वांट है, या फिर कल मुझे कुछ परसों मुझे को और खरीदना है वो वांट है। ऐसा नहीं कि मैंने आज खा लिया मेरा आज वांट खत्म, ऐसा नहीं है। कल मुझे और कुछ खाना है और कुछ नया टेस्ट करना है, फिर और कुछ नई चीज खरीदनी है। बेसिकली आप सपोज लड़कियों का एग्जांपल ले लो, लड़कियां एक ड्रेस में कुछ नहीं होने वाली ना, लड़कियों का साल भर कपड़े ले लो, कपड़े खत्म होते हैं, तो वही बोलते कि प्रॉब्लम है, एक ड्रेस में कुछ होने वाला, लड़के होने नहीं वाली है, फिर वो लेते जाएंगे ड्रेस लेते जाएंगे। और लड़के वीडियो देख रही, बुरा मत मानना, बट एक सिंपल एग्जांपल के बारे में आपको बता रहा हूँ। फिर एक बार पढ़ लेते कि वांट्स आर लिमिटेड में क्या क्या है। Wants not only arise again and again, but they are also unending unending. If one wants get satisfied, another arise wants go on multiply in number. देखिए आप पहली लाइन पढ़ोगे कि wants बार बार अराइज नहीं होती, मतलब क्या आज हुई वही सेम wants, कल वही सेम wants अराइज होने वाली है, वही wants आने वाली, ऐसे नहीं। आज वो want अराइज हुई, शायद से 2 दिन बाद अराइज हो, हफ्ते बाद अराइज हो, आपको हफ्ते बाद वो मिलने, हाँ, पर वो कंटिन्यू आने वाली है, एक एक wants कंटिन्यू आने वाली है। वो मल्टीप्लाई नंबर मतलब क्या, फटाफट बढ़ते जाते हैं, आपकी वांट एक जगह सेटिस्फाई नहीं होती, खत्म नहीं होती, वो आगे की बढ़ने वाली ही है। ठीक है, ये तो हमारा पहला पॉइंट था। अभी बात करेंगे सेकंड वांट की, वांट्स आर इक्वलिंग इन नेचर। वांट्स मतलब क्या, अगेन अगेन अराइज होती है, अगेन अगेन अराइज होती है, या फिर आप पकड़ लो सेम वांट अराइज हो रही है और कुछ दिनों बाद या फिर कंटिन्यू अलग अलग वांट्स भी अराइज हो रही है, पर अगेन अगेन अराइज हो रही है, वैसे मतलब क्या, several wants occur again and again while some might be occasional। इसमें आप बोलते हो एक occasional है और कंटिन्यू occur होने वाली है, सेम अभी occasional और several occasional और again again wants में क्या फर्क है, मैं बोल रहा हूँ again again several wants जो again and again आते हैं, मतलब क्या, सपोज अब एग्जांपल लो, कोई चीज जब तो खाने में बहुत पसंद है पर वो घर में बनाई नहीं जाती, बाहर मिलती है तो आपको बहुत पसंद है। एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स या फिर वेफर्स, आप आज खा रहे हो, ऐसा नहीं खत्म नहीं, कल खाना ही नहीं, आप लगभग रोज ही खा रहे हो। अगर आप चिल्ड्रंस के बारे में देखते हो, मतलब टीनेजर्स जैसे चिल्ड्रंस, वो हर रोज चॉकलेट्स खाते हैं, तो उनके लिए वो अगेन एंड अगेन ऑकर होने वाली वांट है, आज खाइए कल भी खाना है, परसों भी खाना है, क्योंकि अगेन एंड अगेन आने वाली वांट है, ऑकर होने वाली वांट है। और वही सिर्फ ओकेजनल मतलब क्या, ओकेजन पे आने वाली वांट्स, मतलब सपोज दिवाली पे आप कपड़े खरीद रहे हो, खरीदे कपड़े वापस आप कल जाने वाले हो, फिर आपके वापस कल दिवाली के कपड़े खरीदने के लिए नहीं, अगले साल आप दिवाली के लिए वापस जाकर कपड़े खरीदोगे, बीच में कपड़े खरीदोगे, ऐसे नहीं कपड़े खरीदोगे। और ऑकेजनल वांट्स मतलब भी क्या, फिर सीजनल वांट्स पकड़ो। ऑकेजनल मतलब क्या, आज समर है, ऐसे आपने कोई समर में पहनने कपड़े पहन लिए, फिर बारिश में के लिए आप वापस समर वाले कपड़े पहनने वाले हो नहीं, अब बारिश के लिए छाता वगैरह नहीं कोट लोगे, ठंडी के लिए स्वेटर लोगे, ऐसे लेगे ना। ओकेजनल आने वाले वांट्स है, छाता बारिश में लेने वाले, ठंडी में लेने क्या करोगे आप, यूज तो कुछ होने नहीं वाला उसका, तो ये ओकेजनल है, बारिश में वांट्स कंटिन्यू अराइज होने वाली है। ठीक है, अभी आप देखोगे थर्ड जो का पॉइंट है, वांट डिफर विद एज, मतलब क्या, वांट एज के हिसाब से चेंज होने वाली है, एज के हिसाब से आपका चेंज होता है, मतलब क्या, वांट्स एंड देयर सैटिस्फैक्शन डिफर एज पर द क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब क्या, एज के हिसाब से वांट और उसका सैटिस्फैक्शन अलग अलग होता है। अब बच्चे और बूढ़े इनमें पकड़ लो, बच्चों के लिए क्या होता है, उसके वांट्स बाहर जाके खेलना है, कुछ खाना पीना है, मौज मस्ती करनी है, उसके ये उनके वांट्स है। सेम अगर आप ओल्ड पर्सन को देखते हो, उनके वांट्स क्या होता है, खेल कूद करना या फिर कुछ भारी खाना पीना ही नहीं, जाके कुछ पीस फाइंड करना, मतलब कि शांति से बैठना, मंदिर में जाना, ऐसे उनकी वांट्स होती है। ठीक है, तो वो वांट्स डिफर विद एज हो गया। अभी बात करेंगे वांट डिफर विद जेंडर। जेंडर के हिसाब से वांट्स में बहुत चेंजेस को देखने मिलते हैं, मतलब क्या, मेन या लेडी, मेन के लिए कुछ अलग वांट्स रहने वाले, लेडी के लिए कुछ अलग वांट्स रहने वाले, मतलब ये क्या, मेन को लगने वाले गुड्स, मतलब मेन की लगने वाली कुछ चीज है और फीमेल को लगने वाली कुछ चीज है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मेकअप किट्स, मेकअप में आप लिपस्टिक मेन को ले सकते हो ना,
वुमन यूज करने वाली है आपके लिए। फिर मेन के लिए फिर क्या करना है लिपस्टिक का, तो ये लिपस्टिक ये वुमन के लिए जो वुमन की वांट है, और मेन की वांट लिपस्टिक नहीं आने वाली, सिंपल। फिर 4 पॉइंट जो आने वाला आपका, वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस। प्रीफर मतलब क्या, हर एक की कुछ पसंद नापसंद अलग अलग है, तो हर एक का वांट अपने हिसाब से अलग अलग आने वाला है। सेम वांट आपको सेम चीजें पे ऑफर होने नहीं वाला है, कुछ चीजें पे अलग अलग चीजें आपके वांट होने वाली है, अलग अलग चीजें के लिए आपके वांट चेंज होने वाले। सिंपल एग्जांपल, अगर आपको कोई भाई बहन है, सगा कजिन कोई भी हो, आपको एक चीज चाहिए, सेम चीज उसको चाहिए, ऐसे ऐसे केसेस कम रहेंगे, पर आपको एक चीज चाहिए, उसको कोई अलग चीज चाहिए, तो ये आपका प्रेफरेंस है कि मैंने ये चीज को प्रेफरेंस दिया कि ये मेरी वांट है, और उसने कोई अलग वांट को प्रेफरेंस दे दिया, या फिर उसे कुछ अलग हैबिट है, या फिर उसे कुछ अलग टेस्ट है, खाने के बाद आप टेस्ट दे सकते हो। आपको सपोज बर्गर पसंद है, उसको पिज्जा पसंद है, तो बर्गर ही उसकी वांट नहीं है और पिज्जा ही आपकी वांट नहीं है, आपकी वांट बर्गर है, उसकी वांट पिज्जा है, या फिर टेस्ट के बारे में होगा, या फिर कुछ हैबिट्स मतलब कि आदत है, उसकी कुछ अलग आदत है, इसलिए उसके वांट्स कुछ अलग आने वाले, आपकी कुछ अलग आदत है इसलिए आपके वांट्स कुछ अलग आने वाले। प्रेफरेंस से आपको मैंने बोल दिया, प्रेफरेंस आप किसी और को प्रीफर कर रहे हो, किसी और को प्रीफर कर रहे हो, तो ये था आपका वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस। तो आपकी नेक्स्ट जो है सिक्स्थ पॉइंट, वांट्स डिफर विद सीजन्स। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे दिया था कि समर में आपकी कपड़े की नीड अलग होने वाली है, बारिश में आपके कपड़े की नीड अलग होने वाली है, और ठंडी में अपनी कपड़े की नीड अलग होने वाली है। ठंडी में आप गर्म कपड़े पहनने वाले हो, ना कि आप कोई ऐसे हाफ टी शर्ट या कोई कॉटन की चीज है जो आपको ठंडी फील कराए, ऐसे कपड़े पहनने नहीं वाले हो, गर्म कपड़े पहनने वाले, स्वेटर पहनने वाले हो। वैसे ही सेम गर्मी में आप कुछ स्वेटर पहनोगे नहीं, आपकी कोई अलग जो आपको ठंडा रख सके ऐसे कपड़े आप पहनोगे, तो ये था आपका सीजनल वांट्स। वांट डिफर ड्यू टू कल्चर के हिसाब से भी वांट्स बहुत चेंजेस होते हैं। हर एक कास्ट का आप देख सकते हो कल्चर अलग अलग होता है। कोई हिंदू है तो उसका कल्चर अलग है, तो उसके लिए वांट कुछ अलग होगा, कोई मुस्लिम है, कोई या क्रिश्चियन है, उसके वांट्स कुछ अलग होंगे, ऐसे ऐसे कोई चीजों के वांट डिफर कर सकते हैं। Differences in a culture influence wants that are related to the food, dressing and style. Wants में बहुत आपको कल्चर के हिसाब से मतलब आपका खाना अलग होने वाला है कल्चर के हिसाब से। अगर आप क्रिश्चियन हो आपका खाना अलग है, आप हिंदू आपका खाना अलग है, पंजाबी आप सिख हो आपका खाना अलग होने वाला है, तो अभी तो उस खाने में आपको कुछ वांट करने वाला है, मुझे आज ये खाना है, मुझे कल वो खाना था, मुझे कल वो खाना है, तो ऐसे आपको खाने के लिए रिलेटेड कुछ वांट्स थे। या फिर आपके ड्रेसिंग स्टाइल्स, अगर हिंदू हो तो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल कुछ अलग होने वाली है, क्रिश्चियन हो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल कुछ अलग होने वाली है, उनके वांट्स कुछ अलग होने वाली है। ये सब चीजें तो कल्चर की सबसे मैटर की जाती है। ये तो था कि वांट्स को क्लासिफाई कैसे करोगे, किस किस चीजों में आप वांट्स को क्लासिफाई कर सकते हो। एक बार एक पूरे पॉइंट्स रिवाइज कर देते हैं। पहला जो है वांट्स आर अनलिमिटेड, मतलब क्या वांट्स कभी भी खत्म नहीं होते, तो कंटिन्यू आपको मिलते जा रहे। फिर वांट्स आर इक्वल नेचर, वांट्स कंटिन्यू बढ़ने वाले, उसको स्टॉप नहीं है। आपके माइंड के ऊपर आपके वांट्स कितने बढ़ने वाले, आपकी इच्छा के ऊपर आपके वांट्स कितने बढ़ने वाले हैं। फिर वांट्स डिफर विद एज के हिसाब से वांट्स में चेंजेस आने वाले हैं। फिर वो वांट डिफर ड्यू टू जेंडर के हिसाब से मेन के अलग वांट्स है, वुमेन के अलग वांट्स है। फिर वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, हर एक की वांट अलग अलग होने वाली है, हर एक की वांट लगभग सेम ही वैसा नहीं होने वाला है। फिर वांट डिफर ड्यू टू कल्चर के हिसाब से भी वांट्स आपको चेंजेस होते दिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। फिर वांट डिफर ड्यू टू सीजन, हर एक सीजन के लिए आपकी अलग अलग वांट्स रहने वाली है, ठीक है। तो अभी आपको देखते हैं कि हम देखने को मिलेगा कि क्लासिफाई ऑफ वांट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, वांट्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वांट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव, नेसेसिटी, कंफर्ट्स एंड नेसेसिटीज, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स एंड नॉन इकोनॉमिक्स में क्या क्या मतलब कैसे कैसे टाइप्स के आपको वांट्स देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक वांट्स आर दोस वेयर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस आर इन्वॉल्व्ड, मतलब क्या इकोनॉमिक वांट्स में तो आपको आप जो गुड्स खरीदते हो बेचते हो, या फिर आपकी जो गुड्स है उसमें खरीदने के लिए आपको पैसा लगने वाला है, मतलब क्या इसमें आपके मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होने वाली, मतलब क्या जिसमें आप कुछ खर्चा करते हो या कुछ गेन करते हो, मतलब आप पैसे से रिलेटेड जो भी आपकी चीजें आने वाली है वो आपकी इकोनॉमिक वांट्स में आने वाली है। सिंपल मतलब क्या, फॉर एग्जांपल ले लो, आप भात सब्जी खरीद रहे हो, सब्जी को पैसा दे रहे हो, वो आपके आगे इकोनॉमिक वांट्स में। या फिर आप मेडिसिन खरीद रहे हो, उसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ रहा है, उसके लिए वो भी आपके आगे इकोनॉमिक वांट्स में। मतलब क्या कौन सी भी चीज जिसके लिए आपको प्राइस पे करनी पड़ रही है वो आपके आगे इकोनॉमिक वांट्स में, ठीक है।
फिर नॉन इकोनॉमिक वॉच मतलब क्या, यहाँ पे इसके उल्टा, यहाँ पे आपके बॉडी आकर्षण इंक्लूड नहीं किए जाते, यहाँ पे आपको चीजें मिल रही है तो उसके आपको पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। मतलब क्या, सनशाइन हो गया, शैडो हो गई, ऐसी चीजें आप पे नहीं कर रहे हो ना। झाड़ के नीचे खड़े रहते हैं, शैडो मिल रही है, कौन सा उसको पे करना है। सनशाइन आपको रोज मिल रही है, उसके बाद कुछ पे कर रहे हो नहीं, तो ये क्या आ गया नॉन इकोनॉमिक वॉच में। ये तो था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक वॉच का इसमें डिफरेंस। फिर सेकंड, इंडिविजुअल वॉन्ट्स एंड कलेक्टिव वॉन्ट्स। मतलब क्या, जो भी वांट आपकी इंडिविजुअल लेवल पे सेटिस्फाई हो रही है वो आपकी आती है इंडिविजुअल वांट्स पे। सिंपल, जो पर्सनली कुछ आपकी वांट सेटिस्फाई हो, मतलब एक इंसान सिर्फ मेरी वांट सेटिस्फाई हो गई तो वो सिर्फ मेरी सेटिस्फैक्शन है, पूरी सोसाइटी की सेटिस्फैक्शन नहीं होने वाली है। तो सिर्फ तो मेरे वांट्स आ गई इंडिविजुअल वांट्स में। मतलब ये क्या, डॉक्टर के लिए उसका होरोस्कोप, फिर स्टूडेंट के लिए उसकी बुक्स, ये सब चीजें आपके पर्सनल वांट्स में आने वाली है। डॉक्टर के लिए उसका होरोस्कोप, डॉक्टर को उसका स्टेथोस्कोप जो है वो आप किसी लॉ को दे सकते ना, कि किसी सीए को दे रहे हो ना, आप किसी और चीज को दे रहे हो। या फिर स्टूडेंट की बुक्स आप खुद यूज करने वाला, स्टूडेंट की बुक्स स्टूडेंट पढ़ने वाला है, वो किसी ग्रुप के लिए या फिर सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं है। अभी उसका एक उल्टा कलेक्टिव वांट्स मतलब क्या, सोशल वांट्स, मतलब क्या सोशल लेवल पे सेटिस्फाई होने वाली चीजें, ये सब आपके वांट्स में, कलेक्टिव वांट्स में आने वाला है। मतलब क्या, आप बस से ट्रैवल कर रहे हो, सिर्फ आप ही नहीं बस से ट्रैवल कर रहे हो, आपके साथ और पैसेंजर्स है जो बस से ट्रैवल कर रहे हैं, उनके वांट्स वही कि वो बस से ट्रैवल करके उनका डेस्टिनेशन पे उनके पहुंच जाए। तो यहाँ पे और भी लोग आ रहे हैं आपके साथ कि उनका भी सेम वांट आ, कि वो उनका भी सेम वांट, आपका भी सेम वांट है। तो आपका ऐसा होगा, आपका जो वांट है वो आपका कलेक्टिव वांट्स में आना जाता है। ठीक है। फिर थर्ड, नेसेसिटी, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। यहाँ पे वांट से इतना रिलेट नहीं करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है। यहाँ पे आपके सिर्फ वांट्स किस टाइप के होते हो बता रहे हैं। फिर पहले जो नेसेसिटी, मतलब क्या, बेसिक नीड्स, खाना, शेल्टर या फिर कुछ कपड़े विपड़े, ऐसे कुछ चीजें हो गए आपकी नेसेसिटी में आते हैं। फिर कंफर्ट मतलब क्या, जो कुछ हद तक आपको कंफर्ट फील करे, आपका कुछ हद तक कम करे। सपोज गाड़ी हो गई आपकी, सॉरी गाड़ी नहीं होगी, गाड़ी आपके कंफर्ट में नहीं आएंगे, आपका होगा वॉशिंग मशीन आ गया, फिर फ्रिज आ गए, सोफा आ गई, ये सब चीजें आपके कंफर्ट्स में आता है। फिर आता है लग्जरीज, मतलब क्या, कंफर्ट से भी आगे की लेवल की आपको और एक कंफर्ट दे, कंफर्ट के आगे के लेवल पे आपको और कंफर्ट मिल सके, ऐसी चीजें आती है लग्जरीज, जिसके लिए आपको बहुत सा प्राइस पे करना पड़ता है। ऐसी चीजें मतलब कि सपोज कार आ गया, फिर वेल फर्निश्ड हाउस, बहुत सा आपको बड़ा बड़े बंगले, ऐसी चीजें आपकी लग्जरीज में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। आपस में पहले पॉइंट्स जोड़ कर लेते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, फिर आगे आपका कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल वांट्स, फिर नेसेसिटी, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। एक बार आप चलो पढ़ लीजिए एक बार वापस। तो गाइस ये था इकोनॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। वीडियो बहुत बड़ा है, जैसे कि अब देख अगर मैं इसके और कुछ कंटिन्यू करता बहुत वीडियो बड़ा जाता था और फिर पढ़ने में इंटरेस्ट आता नहीं, क्योंकि आप कितने देर तक ये बैठ के आप सीखो कंटिन्यू। इससे अच्छा पार्ट में आप देखोगे तो आपको थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, अच्छे समझ में आएगा। हम घाई नहीं करेंगे, आराम से थोड़ा स्लो जाएंगे, पार्ट में वीडियो बनाएंगे, तो ताकि आपको वो समझने में और अच्छे तरीके से आपको समझ में आए, अच्छे तरीके आप इजीली वो समझ पाओ। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो। तो ऐसे एक बात बताना चाहता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स प्लीज अच्छे स्टडी करो। अगर इकोनॉमिक्स को आप अच्छे से देखोगे कि इकोनॉमिक्स आगे के बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कॉमर्स में तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, पर आगे भी वो बहुत इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्ट आएगा। अगर आप सपोज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो उसमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंट से पढ़ना ही पड़ता है। तो आज इसकी स्टार्ट अभी से आप कर सकते हो उसका स्टार्ट। तो प्लीज इकोनॉमिक्स को भी उतना इंपॉर्टेंस जितना बाकी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो ये था हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट आने वाला जल्दी आएगा, तो प्लीज वो भी अच्छे से वॉच और अच्छे तरह से वॉच कीजिए, समझे। कुछ भी अगर इस पार्ट में कुछ गलतियां लगे कि आपको सपोज और कुछ चाहिए और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए इस पार्ट के बारे में, तो प्लीज कमेंट कीजिए।